Hello, good morning, students. So let's talk about oxidation cycle. Already we had just studied nitrogen cycle, carbon cycle, and now let's detail concept of oxygen cycle also. Check it out. So oxygen, you know that it is a life-giving gas which is present on our earth, and it is abundant element. It is very abundant element which is present on our earth, and you all are familiar. In our atmosphere, almost 21% of oxygen in the elemental form it is present, okay? And it also occur extensively इन द कंबाइंड फॉर्म. हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसके ऊपर भी ये प्रेजेंट है. किस फॉर्म में बेटा? इट इज़ इन द कंबाइंड फॉर्म. मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में है, सिलिकॉन के साथ है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है. और एयर में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है. अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू स्टडी? हम ऑक्सीजन को यूज़ करते, एवरीवन, फॉर आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस. हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. तो ये वापस अगेन इट रीचेस बैक टू द एटमॉस्फेयर. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स अ ऑक्सीजन साइकिल. अब ये हमारे लिए कैसे एसेंशियल है आप देख सकते हैं. इट इज़ प्रेजेंट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वेरियस न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स ऑल आर प्रेजेंट. उनका एक कंपोनेंट है वो बेटा ऑक्सीजन है. अब जब हम इस साइकिल की बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो मेंटेन तो होना चाहिए ना. अगर मैंने, आपने, हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज़ की तो वापस वो ऑक्सीजन नेचर तक, एटमॉस्फेयर तक पहुंचनी चाहिए, तभी वो मेंटेन रहेगी. अब इसके लिए हम लोग व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं उसके थ्रू, क्योंकि एक ये ही वेरी इम्पॉर्टेंट वे है ऑक्सीजन को नेचर में मेंटेन करने का. इज़ इट क्लियर? तो अब व्हाट वी आर डूइंग, जिससे हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं. ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से है ना स्टूडेंट्स, मोस्टली वो तीन तरह से आप कह सकते हैं कि in the three ways, in the three ways it is used. अब सबसे पहला तो आप जैसे क्या जानते ही वो कंबशन, दैट ऑक्सीजन इट इज़ अ सपोर्टर है. कंबशन का मतलब क्या है? ये सपोर्ट करता है. बिना ऑक्सीजन के कभी भी कंबशन नहीं हो सकता. इवन हमारे बॉडी में हम जो फूड को उसका डाइजेशन होता है उसको भी वी कैन से दैट इट इज़ वन काइंड ऑफ स्लो कंबशन है. ठीक है. रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन यूज़ होता है. इवन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2, NO3, वो सब भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही बनते हैं. और फिर वो इट रीचेस टू अस, हमारे तक, एनिमल्स तक, इन डिफरेंट वेरिएशन लाइफ फॉर्म्स तक पहुंच जाते हैं. अब ऑक्सीजन यूज्ड अप हो गई, ठीक है, लेकिन ये वापस भी तो नेचर में जानी चाहिए, एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए, वरना तो ये ख़त्म हो जाएगी. तो अब उसके लिए सबसे जो मेजर रीज़न है रिटर्न एटमॉस्फेयर में होने का प्रोसेस है, दैट इज़ योर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. उसके थ्रू ही ये वापस है एटमॉस्फेयर में पहुंचती है. इवन आपको पता है बहुत सारे, जो आपको पहले भी ये समझाया हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आप डज नॉट, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकते. तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है बेटा, इट रीचेज इन द नेचर. आप यहाँ पर यू कैन चेक इट आउट इन दिस डायग्राम ऑल्सो. आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी इस बात को देख सकते हैं. सी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ प्रेजेंट. ठीक है. अब हमने इसको यूज अप किया थ्रू द रेस्पिरेशन. ओके. अब रेस्पिरेशन उससे देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट उसके में आया. और उसके बाद वाटर कहाँ पे यूज अप हुआ? इन द प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब उसके बाद एक और भी है कि ये हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो भी इन द रेस्पिरेशन.
ठीक है, रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन बाउंड हुआ और उसके प्रोसेस के थ्रू इट इज़ यूज्ड अप. अब रेस्पिरेशन में भी एक इनहेलेशन में यू हैव यूज्ड अप ऑक्सीजन. अब बाहर उसका जो बाय प्रोडक्ट CO2 है, एक्सलेशन, वो भी बाहर निकलता है. उसका भी एक कंपोनेंट क्या है आपका? ऑक्सीजन है. इज इट क्लियर? अब वो CO2 कहाँ यूज्ड अप होता है? In the photosynthesis. You know that photosynthesis, it takes place in the presence of CO2, sunlight, water, okay, and chlorophyll. तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, it reaches to us and we used it up later on with the different ways. Again it reaches to the atmosphere. So student, that's why we are saying it as a oxidation cycle. So it is very important you just read it and draw the diagram, label it, get it practiced, so it would be easier for you to remember this for your examination. So students, bye, take care of your health.